चढ़ा रहे थे ना इब उनके नू खुंदस हो रही है 4 साल उनकी छोरी भी तो उनसे दूर रही तो होना तो था भाई भीतर बिठा रखा उनने वो गुबार काट क्यों करे तो इस मारी वो गुबार काट लाग रही है कोई गलती को ना कोई से की भी 3.5 साल तक पहला कुछ ना होया तो ये 6 महीने में क्यों होगा तो इसी के बाद जब हमारी समझ में नहीं आ रही है बात वही तो बात है ना छोटे छोटे बालक है बताओ ये अपना दूध भी अच्छी तरह तो नहीं पी सकते तो यही तो बात है ना भाई वही बात है भगवान देखो बालक आ गए अपने कर्म लेकर आ रहे हैं ना मेरे कर्म छिन्न है और ना उसके छिन्न है वे अगर तू सोच रहे हैं माँ तो दूर कर देंगे जितने दिन माँ तो दूर होना लिख रखा है ना आप ज्योति से क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहूँ भाई देख घर तो उन्हें बसाना पड़ेगा उड़े रह के तो उनकी पार ना बस है ठीक है ना उनका घर तो याद है जिंदगी भी इसकी याद है मरना भी इसका याद लिख रखा है ठीक है शादी बार बार थोड़ी ना हो एक बार में शादी हुआ है माँ बनने के बाद ये फर्ज बनता भी बच्चों को छोड़ भी नहीं बनता माँ का फर्ज यही है अपना जो बाप है बेटी अपना घर परिवार है वो संभालो ठीक है वो तो जड़े जन्म लिया चलो उसको छोड़े अब लड़की का तो फर्ज ये होता भाई उसने जो आगे शादी कर ली तो वही बसाना पड़ेगा वहाँ पे जो कुछ है सासू ससुरा जो कुछ भी कहो ठीक है भाई ये तो निभाना पड़ता है हर एक जगह होता है ये कोई बात नहीं होती कि सारे एक से होते हैं भाई होते भी है सारे एक से कोई ऐसी बात नहीं होती लेकिन माँ बाप की तो सेवा करनी पड़ेगी ठीक है ना वो कुछ भी कहे चाहे ठीक है अपनी माँ सबने प्यारी लगे दूसरे की माँ किसी ने प्यारी नहीं लगी जैसे आजकल लेडीज है ना सासू के ऊपर देवर के ऊपर झूठे इल्जाम लगा दे छेड़खानी की ये लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए वो बात है सुबह शाम माँ दोनों फोन करे माँ आज यो बनाया माँ कल यो खाया आज वो खाया वो सारी बातचीत होती रहेंगी माँ कुछ ना कुछ कहेगी ठीक है ये आपस में फिर वे हुए हैं लड़ाई झगड़ा तो इसका कारण बना ये अतः जी एक बात और है जी आपसे पूछना चाहते हैं जैसे समाज में आजकल ये हो रहा है जैसे 2 बच्चों का बाप है ये और वो लड़की भी 2 बच्चों की माँ बन चुकी तीनों की वो छोड़ के जा सकती वो शादी कर सकती है और जैसे ही लड़का शादी करता है भाई इसको बोल देते भाई शादी कर ले तो बोलते हैं 2 बच्चों बाप इसका कौन शादी करेगा तो भाई कौन करेगा यही तो बात है ना तो लड़की भी नहीं करनी चाहिए लड़की ने भी बात तो चल कर लेगी ये कैसे करेगा ये तो छोड़ के चलेगी इन बच्चों को इनको कौन पालेगा मेन मकसद तो यही है ना अब शादी करा तो बोलते हैं इसका कौन करेगा शादी तो ये गलत है बच्चे कहाँ जाएंगे जब ये बड़े होंगे तो पूछेंगे भाई मेरी माँ कहाँ है क्या जवाब देंगे इस चीज को मेन रीजन है ना जो भाई लड़की की तो शादी होगी दोबारा लड़के को कहते हैं इसके तो 2 बच्चे हैं इसका मेन रीजन बताऊंगी मैं जो ये हमारे समाज में लड़कियों की जो कमी होती जा रही है ये इसका मेन रीजन है लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम हैं तो उनके वो इल्जाम मिट जाते हैं लड़कियों की शादी हो जाती है लेकिन लड़कों का ये दिखा दिया जाता है भाई इसके 2 बच्चे सब लड़कियों का ही साथ देते हैं लड़के को कोई साथ नहीं देता तो ये तो गलत है ना जी ना जो लड़के में ही निकालते हैं चाहे वो लड़की की कितनी भी कमी होगी ना तो लड़के का ही नाम आएगा ऐसा होना तो नहीं चाहिए कोई भी जो साथ देगा ना वो लड़की का ही देता लड़के को कोई साथ नहीं देता पहले तो हमारे समाज को जरूरत है इस एवरेज को सुधारने की जो लड़कियों में जो फर्क आ रहा है लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम है पहले तो ये सुधारना पड़ेगा तब जाके ये जो ये समस्या ये मिटेगी क्योंकि मतलब एक अच्छाई का रास्ते पे समाज चल रहा है जो ये नेगेटिव घटना हो रही है ना उन्होंने 2 तारीख को भी कहा था भाई मैं 3 तारीख को ना अपने बच्चों के साथ चली जाऊंगी कोई ऐसी बात नहीं है ठीक है ना फिर भी वही बात होगी बताओ किसके ये क्या बात पूछना चाहती हूँ आपसे मान लो भाई इन्होंने भाई टॉर्चर किया है मान लो वो जो कह रही है जिस हिसाब से मान लो सांस लड़ रही है या जो भी है तो उसको कोर्ट का सारा थाने का सारा लेना चाहिए बिल्कुल लेना चाहिए घर जाके ये तो गलत है ना छोड़ के नहीं जाना चाहिए बाद में किसी बिना बताए कहीं चली जाए भाई ये भी हो सकता है जाते जाते कहीं ये ना हो कि दुर्घटना हो जाए तो नाम तो इन्हीं का होगा ठीक है ना वही समझाना था जो कुछ है भाई पुलिस नहीं पुलिस किस लिए काम आती है यही होता है अभी तो कोर्ट के चक्कर काट रही है ना अब ये भाई भी कितना परेशान हो रहा है 1.5 महीने से परेशान चल रहा है कमाई ना धंधा ना कुछ भी नहीं है बताओ अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं बताओ इनकी क्या गलती है तो वही तो बात है ना तो मैं तो यही कहना चाहूँगा काम छूट गया है हाँ काम छूट रहा है बिल्कुल ऊपर से रोज परेशान करे कभी कहीं बुला रहे कभी कहीं मैं सभी का छोटे मोटे लड़ाई झगड़े किसके ये तो होते रहते सभी को होते रहते बिल्कुल होते रहते हैं जो प्रवीण जी के साथ में ये हो रहा है ये बहुत गलत हो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए और हम ज्योति जी से भी अपील करनी है जल्द से जल्द अपने बच्चों को देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं बताओ
और ना तो कमेटी कुछ से खा भी रहे हैं ना पूछते हैं, कुछ पी प्रवीण रहे जी, हैं। आपकी क्या राय है आगे के लिए? हम आपके साथ हैं भाई साहब। भाई आगे की राय यह है वे अगर पंचायत में फैसला करे, पंचायत में फैसला कर रो मन तो अपना घर बसाना है ना तो उजाड़ना है। और अगर कोर्ट का रास्ता दिखाओगे तो वे दिखानी है कोर्ट का रास्ता, उसमें भी भाई आगे खड़ा पाऊंगा। कोर्ट जो फैसला करेगी मान लूँगा। बूढ़े भी मेरी एक क्या बात है, मेरे ने अपना घर बसाना मतलब उजाड़ना को ना मैंने किसी तक मेरी कोई जाती दुश्मनी। हाँ, अपने बालक मेरे बालक ने उनकी माँ मिल जाओ मन और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे घर वाला था दिक्कत है, बालक ने तो रखेगी। खर्चा मैं देने की तैयार हूँ, जो मैं शुरुआत तक कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह महीने रहे में हैं नहीं, 2 महीने में नहीं, 6 महीने में आऊगी तो सदा उम्र आदमी इतना जीव है ना, ऐसा ना होता कि आज समय मेरा खराब है ना, कल उसके बुद्धि में भी पड़ेगी, दिमाग में भी पड़ेगी। अगर मैं गलत कर रही हूँ कोई बात ना, फिर आ जाएगी मन जब भी कोई गिल्ला सिपा नहीं उसका। देखो भाई बार बार मतलब यही बात कहने लग रहा है कि आएगी, इसको तो इतना भरोसा कई तो बार ज्योति भी यही ने- बोल दिया भाई कोई गिलास कोई है नहीं, हाँ लेकिन उन्हीं की गलती है, ज्योति गलती मानते हैं हमें। और दूसरी ठीक है बात ना? एक और भी देखिए इस मामले में भाई साहब, जहाँ पर हमने मामले देखे हैं कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, नहीं मामले करता। ज़्यादा समय तक इसलिए उलझे रहते हैं, बहुत बड़े समस्या बन जाती है। लेकिन इस मामले में तो प्रवीण भाई ने की कोई गलती भी नहीं है, और उसके बावजूद भी प्रवीण ये कह रहा है भाई कि मेरी प्रवीण- कोई भी गलती है वो मानने के लिए तैयार हूँ। इससे आगे तो कोई रहता भी नहीं कमिटी। भाई मीडिया है ना, मीडिया पूरी जगह छाई हुई है, बिल्कुल। क्योंकि अब ये है प्रवीण की गलती भी होती ना, थोड़ी बहुत भी गलती होती तो प्रवीण भाई साहब मीडिया के आगे नहीं आते बिल्कुल भी। और प्रवीण ने उसके बावजूद भी बोल दिया अगर कुछ भी गलती है तो हम तो माफी हाँ, मांगने के लिए माफी तैयार मांग हूं। रहे हैं, फिर इससे स्वीकार आगे कर रहे हो, बताओ माफी क्या हो सके होता और है। इससे आगे भाई एक बार माफ करके देख लो, कोई ऐसी हाँ। बात नहीं है। और माफ करने वाली तो कोई ऐसी बात चलो भी नहीं जी। करी प्रवीण जी ने। अब तो बोल रहे हैं वही प्रवीण ने चल खोड़ जब जी अब इनकी दोनों की एक लन तो शादी की नहीं, ज्योति की भी तो सहमति थी उस टाइम बिल्कुल पे। सहमत थी, तभी तो आपस में दोनों की शादी हुई है। हाँ हाँ, तो अब ऐसा क्या हो गया भाई, अब इसकी सहमति नहीं है, ज्योति बोल रही है मेरे को ये कर रहा है वो कर रहा है, पहले ही मना कर दे। तो कोई दिक्कत थी ना, हाँ। तो दिक्कत थी तो उसको बच्चे पैदा नहीं करने थे। हाँ हाँ ठीक है जी, चलो ठीक है, 1 साल तक रह लिए, बच्चे पैदा नहीं करने थे, चलो 2 साल तक रह लिए, बच्चे पैदा नहीं करने थे, उसका मर्जी थी कहीं जाने की तो चली जाती। हाँ जी। ठीक है, भाई साहब भी ऐसे फिर वो नहीं करते। मेन दिक्कत आती है बच्चों के ऊपर। हाँ जी। बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, बताओ। इन आपस का मैटर होता प्रवीण ज्योति का तो कोई दिक्कत नहीं कोई थी समाज दिक्कत को नहीं भी, थी। क्योंकि इनका आपस का है, क्योंकि शादी भी इनने आपस में की थी, लव मैरिज इनकी बातों से तो वो कोई दिक्कत। अब बच्चों का सवाल उठ रहा है बार बार। यही तो बात है ना ये जी, छोटे 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 बच्चे हैं, मासूम बिल्कुल बच्चे ना तो कुछ खा सकते ना कुछ पी सकते। अभी इनकी दादी जी है वो बहुत दुखी है, वो पहले ही बीमार रहती है। कैंसर की ठीक बीमारी है, बताई जा कैंसर रही की है। दिक्कत है इनको, बताइए कब तक साथ देंगे इनका? पहले तो आपने मीडिया पे देखा था, अब बिल्कुल आपने देखा फेस था टू जी, फेस मैं भी देख लिया। मैं कम से कम 1.25 या 1.5 महीने से प्रवीण और ज्योति का केस देख रहा हूँ जी। हाँ, और आज फेस मीडिया टू पे फेस भी मिले 2 बार हैं। ज्योति आई है और प्रवीण तो हर बार आते हैं। अब प्रवीण की गलती होती तो मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं आती है। कई लोग ऐसे सवाल करते हैं ठीक है चली गई वो अपने घर पर जा रही, प्रवीण पढ़ लेगा, बच्चों ने क्या दिक्कत से। तो ये इनका भी तो कोई काम धंधा ये है ना, तो ठप्पो है बात जी, ऐसी थी बिल्कुल। तो जो ये भी कहाँ से खिला पिलाएंगे जी, ये बताओ ना आप। दादा दादी वैसे बीमार रहते हैं जी। जब प्रवीण के पास छोड़ने थे तो बच्चे, और यही बातें कहनी थी तो फिर बच्चे पैदा करनी थी ना, शादी बिल्कुल भी करनी नहीं करने थी। थे जी, ये तो बात है ना, बिल्कुल भी नहीं करने थे, शादी करने का भी हक नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था जी। तो देखो हम आप और अगर मतलब इस समाज को मामला में क्या भाई कहना साहब चाहते एक हैं? बात और सामने आवा है, अगर प्रवीण की और ज्योति की कुछ दिक्कत थी तो इतने लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते थे, बिल्कुल भी नहीं रह सकते कोई भी भाई। नहीं रह सकते। 1 महीना 2 महीना रह सकते थे, ज्यादा समय 1 साल रह सकते वे थे। साल भी उसके- बहुत हो जाता हाँ, है, साल में लेकिन- 365 दिन होते हैं। लेकिन ये तो सरासरी दिखाई दे रही वही समाज- बात है ना, समाज में कुछ एक दिन में 24 घंटे हो गए, ये बताओ ना आप। 24 घंटे में तो आदमी का पता चल जाता जी कौन कैसा होता है। ये तो सीधा दिखाई दे रहा है समाज में कुछ सामाजिक तत्व हैं जो कि इनको मतभेद बहुत ज्यादा उड़ा भाई करके प्रवीण करवा रहे हैं वाली इनका। बात है, और प्रवीण हमसे वाली उनसे बात है, इनका और कोई जो बीच में है ना वो कर रहा है इनको। हाँ, हाँ। ठीक है, वो डिस्टर्ब कर रहा है और हम अब लोग जो- ज्योति आने को कह रही है। अब आप ज्योति के घर वाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, इनको है ना ज्योति को छोड़ दो, इनके घर पे जा लेने दो, बच्चों को पालने दो। ठीक है, ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं जी इनके बच्चे पल जाए और कोई दिक्कत नहीं है। माँ का आने का जरूरी वो है जी। ठीक है, माँ के बिना बच्चे नहीं पल सकते। या बच्चे पहले होने से अपने कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल कंट्रोल करो जी अपना, बच्चे पैदा नहीं होने जब ऐसी दिक्कत अब तो आती है एक वो तो माँ भी बन चुकी है, पत्नी भी बन चुकी है। सब कुछ बन चुकी है जी। जो भी कुछ है ना इसका वही है जो कुछ है, हाँ, प्रवीण के घर पे ही है जी।
हाँ। इसका चाहे वो जीना अमीर हो, मरना चाहे गरीब हो, लेडीज का कोई कुछ भी रहता हो जी, चाहे इनके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी ला रहे हैं, लेकिन उसका पेट तो भर रही है ना। हाँ जी। चाहिए कहीं भी दिहाड़ी मजदूरी चोरी डकैती कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन उसका पेट भर रही है। वो तो खाली बिना रोटी के नहीं सोच सकती ना। ये तो भाई साहब कहीं ना कहीं से ला रहे हैं ना, तो उसका पेट भरने के लिए ये भी सब सोचते हैं जी, खाना चलो उसके पास तो प्रवीण है, मतलब वही बिल्कुल है पेट जी। भरने वाला। हाँ। लेडीज ऐसी ऐसी होती है अपना खुद मजदूरी करके पेट बिल्कुल भरती है जी, 2-2 3-3 बच्चे होते हैं। लेडीज कमाती है, खिलाती है, पालती है, सिलाई करके पोसती पालती है पेट। बिल्कुल करती है जी। मेरी यही अपील है ज्योति से, भाई अपने घर आ जाओ और बच्चों को पालो, अच्छी तरह रहो। हम तो यही अपील करते हैं जी। धन्यवाद।